हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। फाइन सर। चलो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। सो वी हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, है ना। एएम, एफएम, फेज मॉड्यूलेशन, राइट। वी हैव सीन देयर टाइप्स ऑफ एएम आल्सो, है ना। एएम के क्या टाइप्स थे बताओ? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एएम? बोलो भाई। एक संजीव, व्हाट आर टाइप्स ऑफ एएम? एएम के टाइप हैं DSB, DSB, FC डीएसबी। and SSB. यस, गुड 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 गुड। इट इज एएम के टाइप हैं डीएसबी। एएम के टाइप हैं डीएसबी, एसएसबी and full AM. Right? We have seen all of them. Then we saw FM modulation, और FM मॉड्यूलेशन में हम लोगों ने देखा, है ना। FM में हमने देखा जनरेशन ऑफ FM, देखा हमने डायरेक्ट जनरेशन यूजिंग वेक्टर डायोड, इनडायरेक्ट जनरेशन यूजिंग आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, right? This we saw. And we also saw detection of FM we also saw, है ना। डिटेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा? FM का डिटेक्शन हम लोगों ने देखा। डिटेक्शन में दो टाइप का डिटेक्शन देखा। एक तो हमने देखा स्लोप डिस्क्रिमिनेटर, सिंपल स्लोप डिस्क्रिमिनेटर। दूसरा बैलेंस स्लोप और ड्यूअल स्लोप डिस्क्रिमिनेटर, है ना। डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। दिस वीक so okay, then we also saw the bandwidth of we also derived bandwidth of FM, है ना। FM का bandwidth कितना होता है? कितना होता है बोलो? 2 into 2 bracket 1 plus beta, sir. 1 plus beta into FM। FM भूल गया बोलना है, right? This we saw. So हमने देखा कि बैंडविड्थ डिपेंड करता है नैरो बैंड एफएम में कि वाइड बैंड एफएम, है ना। नैरो बैंड एफएम में कितना होगा? नैरो बैंड एफएम में या नैरो बैंड एफएम में बीटा इज लेस देन, है ना, लेस देन 1। So formula becomes bandwidth equal to 2FM, है ना, 2FM, राइट। तो बीटा 1 से काफी छोटा हो गया तो लगभग नेग्लिजिबल मान लेते हैं ना इस फॉर्मूले में, राइट। तो फिर दूसरा था बैंडविड्थ के डिपेंडेंट वाइड बैंड एफएम, राइट। वाइड बैंड एफएम में क्या है बोलो? बैंडविड्थ कितना होगा? या बिकॉज बीटा इज much greater than 1। 1 नेग्लिजिबल हो गया बीटा के सामने तो इट बिकम्स बीटा 2 बीटा एफएम।
right? So this all we have seen, right? We also saw their equations, है ना? PM का इक्वेशन हमने देखा, FM का हमने देखा, PM का इक्वेशन हम लोगों ने देखा, है ना? EM का इक्वेशन कोई बताएगा क्या होता है? बताओ, EM का इक्वेशन क्या होता है? EM का इक्वेशन क्या होगा? T equal to AC cos omega C P AC cos omega CT AC into 1 plus MT cos omega T, 1 plus MT cos omega CT, राइट? ये था ना, बोलो। तो ये इसके cos ओमेगा CT के एम्पलीट्यूड में, है ना, इसका जो ये एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड पार्ट जो है ये आपका मॉडिफाई हो रहा है, एम्पलीट्यूड पार्ट। तो एम्पलीट्यूड वेरी करता है इसलिए, है ना, ये cos ओमेगा CT का एम्पलीट्यूड है ना, इसमें मैसेज आ गया तो मैसेज वेरी करेगा तो ये भी वेरी करेगा, इसलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं इसको, राइट? और हमारे पास क्या है? एफएम मॉड्यूलेशन का क्या इक्वेशन है, बोलो? एफएम का इक्वेशन कौन बताएगा? एक्स टी इक्वल टू AC, एम्पलीट्यूड नहीं वेरी करता इसमें, कॉस ब्रैकेट में ओमेगा CT प्लस AF MT DT, राइट? बीच में क्या रह गया? इंटीग्रेशन, यस, राइट? तो दिस इज इक्वेशन ऑफ FM, वी ऑल रिमेंबर दिस। और हमने देखा था इसको, मगर इसका डेरिवेटिव लें तो हमारा AM इक्वेशन आ जाती है ना, ये MT जो है डेरिवेटिव लेने पर इंटीग्रेशन ऑफ MT बन जाता है, AC के साथ आ जाता है। तो ये डिमॉड्यूलेशन का एक मेथड हमने देखा था, इसको इस तरह से यूज करते हैं, राइट? और फेज मॉड्यूलेशन की क्या इक्वेशन है? फेज मॉड्यूलेशन की इक्वेशन बोलो। सेम इक्वेशन है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? कौन बताएगा क्या फर्क है? AC cos ओमेगा CT plus KP simple MT, not integration of MT, right? ठीक है ना, ये फेज मॉड्यूलेशन की इक्वेशन है, राइट? सो ये सब वी सॉ ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम पे कि FM का जो एक चीज हमने और देखी थी लास्ट टाइम पे, FM का जो ट्रांसमीटर था, तो ये तो हमारा अभी तक हमने पढ़ा था, है ना? FM का जो ट्रांसमीटर था उसमें हम लोगों ने देखा कि क्या क्या था ट्रांसमीटर साइड में, प्री एम्फेसिस सर्किट, ठीक है? वी आल्सो सॉ द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज इन FM, है ना? FM में जो प्रॉब्लम नॉइज का आता है, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज का, उसको हम लोगों ने देखा था। सॉल्यूशन क्या था उसका, कौन बताएगा? Amplification. Yeah, since the high frequency components are affected by this noise, so we amplify high frequency components, so we make the high frequency components stronger, so that noise is less effect, noise can affect less, right? So this way we rectify this problem,
तो हमारा क्या होता है ब्लॉक डायग्राम? तो बिफोर मॉड्यूलेशन what we do before modulation, सर हमारा मैकेनिकल का सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, ये दीपक की नहीं कहना चाहिए, फर्स्ट ईयर का है स्टूडेंट है सर, ये ड्रॉप करना चाहता है इसके ये क्लास रिकॉर्डिंग पे है ना। तो वी हैव मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन जो है इस पे हम सिग्नल देते थे, मैसेज सिग्नल। तो अब हम डायरेक्ट सिग्नल ना दे करके हम क्या करते हैं, सिग्नल को डायरेक्ट ना दे करके वी फर्स्ट पास इट थ्रू pre-emphasis, right? Passes through pre-emphasis. Then we do this, right? So first passes through pre-emphasis. Pre-emphasis, right? Then we give it to collision. So message signal we first pass through pre-emphasis. Then it is sent to FM modulation. Then modulated signal is then amplified and then transmitted. And it is amplified and then it is transmitted. Amplified, then it is transmitted. And you transmit it like this. Okay. So what happens at receiver side? We transmit it like that. What happens at receiver side? The signal is received through antenna, and then after this RF tuned amplifier is used. RF tuned amplifier क्या करता है? It is used. Okay. ये करता क्या है? You can see there are so many signals in atmosphere. है ना? बहुत सारे stations they continuously transmit the signals, right? So RF tuned amplifier, it is a kind of okay LC amplifier, amplifier using LC, है ना? So it is, you know, LC circuit is tuned to it gives a resonance effect and tuned to a particular frequency. So it receives only that frequency signal, है ना? So receiving the carrier what we are transmitting, that is selected by this RF tuned amplifier. Okay. So many carrier signals are present in atmosphere carrying signals from different stations. So whatever we want to receive, we have to tune the receiver circuit, है ना? So and receive the particular signal. You must have seen how we tune the receiver, है ना? पहले हम earlier we used to do this by dial chip thing, now we do it digitally, right? So this is basically RF tuned amplifier. So after that we demodulate the signal. Demodulate the signal. And then
what we get after this? After this we get the signal which was modulated, है ना, जिसको हमने यहाँ से यहाँ पे जो सिग्नल आया था, यहाँ पे जो सिग्नल दिया था डिमोडुलेशन के बाद वही मिल जाएगा यहाँ पर, है ना, वही यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको ये सिग्नल चाहिए, we want this signal. So what we do after demodulation, we do the reverse process of pre-emphasis. That is what that is known as what? क्या कहते हैं उसको? Hello? De-emphasis. Yeah, that is called de-emphasis. We do this de-emphasis. De-emphasis. Yeah. And then we get our original signal back. Then we get our message signal. Yesterday I also told you one more thing, that pre-emphasis क्या होता है, कैसे काम करता है pre-emphasis, क्या सर्किट यूज होता है इसके लिए? सर एलसी ऑसिलेटर वाला। नो एलसी ऑसिलेटर तो pre-emphasis के लिए नहीं है यार। pre-emphasis के लिए हमको डिफरेंशिएटर चाहिए, वो सही है, देखो एलसी वाला उतना एग्जैक्ट और एक्यूरेट नहीं होता है ना, तो एलसी ना यूज करके हम कुछ और यूज करते हैं, मैंने कल बताया था। डिफरेंशिएटर यूज करते हैं। डिफरेंशिएटर भी किस तरह का बताता हूँ। इस तरह का C, then R. Here we give input. Here we get output. Right. We C and R, right? It behaves as differentiator. We saw yesterday. Okay. C क्या करता है? क्या करता है C? हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है ना। C का वो क्या होता है?
रिएक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है सी का, बताओ। सी का रिएक्टेंस क्या फॉर्मूला होता है? 1/ω/c। या 1/ω सी, राइट। तो एफ बढ़ता है तो रिएक्टेंस कम होता है, ठीक है। रिएक्टेंस क्या होता है? जो रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। है ना। तो 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो एफ इंक्रीज होगा तो एक्स सी कम होगा, एक्स सी कम होगा तो इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसीज पर लेस रेजिस्टेंस देगा, हाई फ्रीक्वेंसीज को सपोर्ट करेगा ये। तो देयरफॉर आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। यस सर। तो इस तरह का रिस्पॉन्स हमें चाहिए। तो हाई फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई कर देता है एक तरह से, ठीक है, उनका आउटपुट को बढ़ा देता है, ठीक है। और तो डी इम्फेसिस के लिए हम इसका यूज करते हैं, डी इम्फेसिस के लिए क्या करते हैं? उल्टा यूज करते हैं ना। डी इम्फेसिस हम उसको पोजीशन पलट देते हैं। क्या करते हैं? इसको पहले ही ले लेते हैं, पहले आर ले लेते हैं और फिर सी ले लेते हैं। तो पहले हम आर ले लेते हैं इसमें। आर का बिहेवियर तो ऑल फ्रीक्वेंसीज के लिए सेम रहता है, ठीक है, लेकिन सी का बिहेवियर ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको पता होगा, एल और सी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो सी का रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है सी का। और एल और सी के रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस कहते हैं, राइट। इतना समझिए सिंपल। तो यहाँ पर क्या होगा? हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए कम होता है इसका रिएक्टेंस, तो हाई फ्रीक्वेंसीज को ये इधर पास कर देगा, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसीज को इधर भेज देगा, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसीज को इजीली पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसीज को इस साइड, हाई लो फ्रीक्वेंसी को आगे भेज देगा, ठीक है। तो इस सर्किट के कारण लो फ्रीक्वेंसी सपोर्ट मिलता है, हाई फ्रीक्वेंसी डिस्करेज होती है। तो जितनी यहाँ पर एम्पलीफाई हुई थी उतनी यहाँ पर डी एम्पलीफाई हो जाती है, राइट, अटेन्यूएट हो जाती है। तो डी एम्पलीफाई के लिए तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटर सर्किट। इसका हमने डेरिवेशन थोड़ा सा देखा था, फ्यूचर में हम और डिटेल में इसका डेरिवेशन देखेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटर एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएटर, ठीक है। डिफरेंशिएटर का हमने देखा था फॉर्मूला भी, फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करके, कि डिफरेंशिएटर इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का आउटपुट। हाँ, इंटीग्रेटर में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फोरियर डोमेन भी अगर आप जब फ्रीक्वेंसी की बात हम करते हैं तो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात कर की में चर्चा करते हैं, लाइक स्पेक्ट्रम एंड ऑल दिस। तो इस पर जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करेंगे तो फिर उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी को हैंडल करने के लिए। तो हम लोगों ने देखा था कि जब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटर का बिहेवियर कैसा होता है ये हमने देखा था। डी बाई डी टी का बिहेवियर हमने देखा था। अगर यहाँ पर हम इसको इनपुट में याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग से कभी निकले ना, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा सिग्नल इनपुट xt है, इसको बार बार पढ़ा जो चीज बताता हूँ ना, इसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये बेसिक टैक्टिक्स हैं जो हमेशा याद रहनी चाहिए।
आउटपुट क्या आता है हमारा, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स एक्स ऑफ टी बाई डी टी, ये होगा ना। जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करते हैं तो इसका एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लिखते हैं एक्स लाइक दिस, है ना। और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है, जे टू पाई एफ एक्स एफ, जे इंटू टू इंटू पाई, ठीक है। इस चीज को याद रखना, पढ़ेंगे, पूरी यूनिट है इसकी, ठीक है। मैंने कहा था ट्रांस, आप देख सकते हैं आउटपुट में, आउटपुट इज प्रोपोर्शनल, डी बाई डी टी होने पे क्या इफेक्ट आता है, you can see the output becomes proportional to frequency. You can see here it becomes proportional to frequency, right? You can see this here, it becomes proportional to frequency, है ना। तो इसी कारण हमको डिफरेंशिएटर का बिहेवियर ऐसा मिलता है कि आउटपुट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और इंटीग्रेटर होता है तो हमारा जस्ट रिवर्स इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। इंटीग्रेटर में जस्ट रिवर्स इफेक्ट होता है, इंटीग्रेशन में क्या इफेक्ट होता है, ये होता है। इंडिकेटर को हम ऐसे दिखाते हैं, है ना, dt, राइट। आउटपुट में क्या मिलेगा, xt dt, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dt। फोरियर डोमेन में क्या होगा, इंटीग्रेशन जब हो जाता है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं तो ये आता है, जे 1 बाई जे टू पाई एफ, ठीक है, 1 बाई जे टू पाई एफ, into x, this is the output। तो you can see here, है ना, आउटपुट में हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1 बाई एफ के प्रोपोर्शनल हो गया ना, है ना, 1 बाई एफ के प्रोपोर्शनल, this can be seen, it becomes proportional to 1 by f। So therefore it is the de-amplifies the high frequency signal, right? So its properties of this differentiator integrator is used for pre-emphasis and de-emphasis of the FM signal, right? आगे बढ़ते हैं भाई। जो हम इसको सिग्नल्स को जब ट्रांसमिट करते हैं, राइट, एएम हो एफएम हो कोई भी सिग्नल हो, जब हम इसको ट्रांसमिट करते हैं, नई फाइल खोल लेता हूँ ना, हम ट्रांसमिट करते हैं तो
what we do, suppose transmitter कैसा होगा? What we do? First we have a driver amplifier. तो जो भी रिसीवर से सिग्नल रिसीव हो रहा है वीक सिग्नल, उसको ये स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है, और मैच कराता है इसके इम्पीडेंस को, राइट। तो वी हैव अ ड्राइवर एम्पलीफायर, और सिंपल एम्पलीफायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव मैसेज सिग्नल एम्पली लाइक दिस। Then we have, sometimes we have power amplifier here. पावर को एम्पलीफाई कर सिग्नल के, पावर मीन्स करंट और वोल्टेज दोनों एम्पलीफाई हो जाते हैं। देन वी मॉड्यूलेट द सिग्नल। देन व्हाट वी डू, वी मॉड्यूलेट द सिग्नल, we give it to modulator. Modulator also is sometimes a amplifier. We have seen that using transistor, how can we modulate? Then we have modulator. Have you seen class C and class A and class B amplifier? Have you seen this? Have you ever studied class C, class A and class B power and class B amplifier? पढ़ा है आप लोगों ने? नो सर। नहीं पढ़ा है? चलो अभी हम उसको ड्रॉप करके चलते हैं, आगे देखेंगे। Sometimes what we do this driver amplifier, power amplifier, then we send it to modulator. And ये तो आ गया मैसेज सिग्नल। Then we apply carrier signal also like this, है ना? Okay. So then we have carrier signal. Okay, so carrier signal comes from here and this comes from here, then we modulate it, and then we sometimes we use amplifier after modulator, sometimes we do not use, है ना? And then we transmit it. Sometimes we use and then we transmit it. Okay, so this type of transmitter is called high level transmitter. What is called high level transmitter? क्या है ये? High level transmitter. High level transmitter.
ट्रांसमीटर मैंने पहले लिख ही दिया था, हाई लेवल ट्रांसमीटर। तो हाई लेवल है तो कुछ लो लेवल भी होता होगा, ठीक है। तो लो लेवल ट्रांसमीटर क्या होता है वो भी देख लेते हैं, है ना। लो लेवल ट्रांसमीटर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये जो हमारा इसको हम सिंपली जो है ड्राइवर एम्पलीफायर के बाद सीधे इसको मॉड्यूलेटर को दे देते हैं, मैसेज सिग्नल एंड दिस, then you modulate it and transmit it. Sometimes we use amplifier after modulation, ठीक है, sometimes we use amplifier here, इसके बाद हम कभी कभी एम्पलीफायर यूज कर लेते हैं। After this, then we transmit it. Okay, so high level means before modulation we amplify the signals, carrier and this message. Low level means we do not amplify their powers before modulation. After modulation we can do. So when the signal has to be transmitted at long distances, very long distances, then high level modulation is used. Okay, high level transmitter is used. Okay, so is it clear? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay. So I will stop here today. Okay, then we shall go ahead tomorrow, right? We shall also see how the signals are received and what are the components of receivers, right? Okay, sir. Okay. So how should I stop the recording? Stop. Okay. Stop recording. Okay. Stop.